तरफ पाकिस्तान दुनिया के सबसे रहस्यमय देश उत्तर कोरिया में खोलने जा रहा है अपना दूतावास। तो दूसरी तरफ भारत फिर से अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी दर्ज कर रहा है। यानी एशिया के नक्शे पर कूटनीति का नया खेल शुरू हो चुका है। क्या पाकिस्तान अपने पुराने तानाशाह दोस्तों के साथ नई चाल चल रहा है? और क्या भारत का अफगानिस्तान में लौटना इस पूरे समीकरण को पलट देगा? आज हम बताएंगे कि क्यों ये दोनों फैसले सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि रणनीतिक धमाका है। पाकिस्तान और उत्तर कोरिया का रिश्ता नया नहीं है। दोनों देशों के बीच दशकों से सैन्य और मिसाइल सहयोग की खबरें आती रही हैं। 1990 के दशक में पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया से मिसाइल तकनीक खरीदी थी और बदले में परमाणु तकनीक शेयर करने के आरोप भी लगाए थे। अब जब पाकिस्तान आर्थिक संकट में है और दुनिया के ज्यादातर देशों से उसका रिश्ता बिगड़ गया है, तो वो फिर से एक ऐसे देश की तरफ बढ़ रहा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परियार स्टेट कहा जाता है, यानी अलग थलग देश। उत्तर कोरिया में दूतावास खोलना सिर्फ राजनयिक कदम नहीं है, बल्कि यह दिखाने की कोशिश है कि पाकिस्तान के पास अभी भी अपने साथी हैं। अब जरा सोचिए, किम जोंग उन जैसे तानाशाह को पाकिस्तान में दिलचस्पी क्यों है? असल में उत्तर कोरिया लगातार आर्थिक प्रतिबंधों से जूझ रहा है। वो चीन और रूस के अलावा किसी भी नए साथी की तलाश में है जो उसे तेल, खाद्य सामग्री या तकनीकी सामान दे सके। पाकिस्तान के लिए ये मौका है कि वो अपनी एंटी वेस्टर्न पॉलिसी दिखा सके और किम जोंग उन के लिए ये मौका है कि वो दक्षिण एशिया में अपनी मौजूदगी बढ़ा सके। कूटनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह साझेदारी मिसाइल टेक्नोलॉजी या वेपन एजेंसी की नई शुरुआत भी हो सकती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। अब जरा भारत की तरफ देखिए। भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान में अपनी एम्बेसी फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने अपनी मौजूदगी बंद कर दी थी, लेकिन अब सीमित स्तर पर ही सही भारत फिर से अफगानिस्तान में सक्रिय हो रहा है। भारत की वापसी का मतलब क्या है, हम आपको बताते हैं। मानवीय सहायता, विकास परियोजनाओं और अफगान जनता के साथ संवाद को फिर से मजबूत करना। लेकिन इसके पीछे एक और बड़ा मकसद है, अफगानिस्तान में पाकिस्तान और चीन की बढ़ती पकड़ को काउंटर करना। भारत यह दिखाना चाहता है कि एशिया का भविष्य दिल्ली तय करेगा, न कि इस्लामाबाद या बीजिंग। एक तरफ पाकिस्तान उत्तर कोरिया जैसे प्रतिबंधित देश से नजदीकी बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ भारत कूटनीति के रास्ते अपने प्रभाव वाले देशों में वापसी कर रहा है। इसका मतलब साफ है, एशिया में दो अलग अलग गुट बन रही हैं। भारत, जापान, अमेरिका और यूरोप का लोकतांत्रिक ब्लॉक, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, चीन और रूस का रणनीतिक ब्लॉक। जहां भारत सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेसी पर भरोसा कर रहा है, वहीं पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश सैन्य गठजोड़ और हथियारों के रास्ते पर हैं। एक सीनियर एक्सपर्ट्स के शब्दों में, भारत जहां एशिया को स्थिरता देना चाहता है, वहीं पाकिस्तान अस्थिरता को अपनी कूटनीति बना रहा है। अमेरिका और यूरोप यूनियन दोनों ही पाकिस्तान उत्तर कोरिया साझेदारी को लेकर चिंतित हैं। संयुक्त राष्ट्र पहले ही नॉर्थ कोरिया पर सख्त प्रतिबंध लगा चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान अगर वहां दूतावास खोलता है तो वो यूएन के प्रतिबंधों का सीधा उल्लंघन भी कर सकता है। दूसरी ओर भारत की अफगानिस्तान में वापसी के पॉजिटिव डिप्लोमेटिक स्टेप माना जा रहा है,
क्योंकि इससे अफगान जनता को मानवीय मदद और स्थिरता की उम्मीद है। तो साफ है, जहां पाकिस्तान अपनी कूटनीति को अंधेरी गलियारों में ले जा रहा है, वहीं भारत नए रास्ते खोल रहा है, वो भी उम्मीद के उजालों में। एक तरफ तानाशाही और प्रतिबंधों की राजनीति, तो दूसरी तरफ विश्वसनीयता और भरोसे की डिप्लोमेसी। अब ये वक्त बताएगा कि कौन बनेगा एशिया का विश्वसनीय चेहरा और कौन डूबेगा अपने बनाए जाल में।